आइए ने बाप रे बाप ढेरी पीर मिले। वो पीर नहीं है, पेड़ा है। मुरीद को पेड़ो, इतना पेड़ो को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं है पीर साहब, ये कोटन का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा हुआ पीर है। तो हमने कहा कहां तक पहुंचा? ये जहन्नम तक पहुंचाएगा। नौजवानों, एक मुरीद किया, पीर साहब पहुंचा। पीर साहब वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि अच्छा खाना बनाना, मेरे पीर साहब आए बहुत पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते मदीना पहुंच जाते हैं। अच्छा, जहन्नम नहीं पहुंचता डायरेक्ट। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। ए बाबू एखाने बसो, एखाने देखो बसो। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। करेगा? अरे कोई जाएगा? लगले एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगलो चाहिए हमारा। बोले बैठ। तो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किए, ए बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तकरीर कर रहे थे कि नौजवानों, लोगों, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। एक लड़का का नाम था इस्लाम। अभी वो जलसा में किया था, अभी बैठा नहीं था, वो पीछे खड़ा था। बोला रे बाप, मौलवी साहब हमारा नाम कैसे जानते हैं? मौलवी साहब हमको पहचानते हैं। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे माके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। ये लड़का खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। तो इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह मैं बताऊं क्या लेकर जाना। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। यहाँ से कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक शराबी हो, उसकी मौत सजदे में हो नहीं सकती। एक शराबी, शराब पीने वाला हो, उसकी मौत सजदे में हो सकती। और कुर्बान जाओ, एक नमाजी है तो उसकी मौत सजदे में हो सकती है। एक मुत्तकी है, उसकी नमाज सजदे में हो सकती है। एक परहेजगार है, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर में तब्दीली पैदा करो। और एक बात याद रखो, चाहे वो तन्हाई हो, चाहे वो मजमे के दरमियान हो, गुनाह करते वक्त ये सोचो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक मुझे देखे या ना देखे, लेकिन ये यकीन पुख्ता कर लो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। छुप छुप के गुनाह ना करो, ये तो देख रहा है ना। भैया कंधे में कौन है? लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की फरिश्ते हमारे कंधे पे बैठे हुए हैं। ये लिखता है, ये लिखता है। तुम क्या 61-62 करते हो, ये लिखेगा। जो भी करोगे ये लिखेगा, लिखेगा। और अल्लाह हशर के मैदान में किताब खोल देगा आपके सामने में। मेरा बंदा देख, दुनिया में तूने क्या क्या किया, ये तेरी किताब है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अभी तो मोबाइल है, मोबाइल का जमाना है। हमारा नौजवान हमरा कोई नहीं देखल को, खिड़कियों बंद कर दिले, दरवाजों बंद कर, कोई नहीं देखा। अरे कोई देखा कि नहीं देखा? देखा ना।
अल्हम्दुलिल्लाह। कौन देखा? वो अल्लाह देखा जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह देखा जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह देखा जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह देखा जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह देखा जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो अल्लाह देखा जो एक दिन मौत देगा फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? मोबाइल लाए हैं दुनिया से। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल तो अच्छा, इसका नेटवर्क आंगन में नहीं लगता था, घर में नहीं लगता था, इसका एक लेटरिंग रूम था, लेटरिंग रूम में घुसता था ना वही नेटवर्क पकड़ता था। तो फोन आने के लिए वो लेटरिंग रूम में बैठे रहता था। देखो ये जहां तक फायदे का चीज है ये नुकसानात भी बहुत। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गुनाह है मेरे बच्चों। इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह देख रहा है, इसलिए एक बात नौजवानों जहन पे नशी कर लेना कि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक पीर साहब थे, पीर साहब जाने ना, अरे बोलो ना, जाने ना पीर साहब? यहाँ तो नहीं, कलकत्ता में आइए ना, बाप रे बाप ढेरी पीर मिलेंगे। वो पीर नहीं है, पेड़ा मुरीद को पेड़ो, इतना पेड़ो को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं है पीर साहब, ये कोटन का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा हुआ पीर है। तो हमने कहा कहां तक पहुंचा? जहन्नम तक पहुंचाएगा। नौजवानों, एक मुरीद की एक पीर साहब पहुंचा, पीर साहब वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि अच्छा खाना बनाना, मेरे पीर साहब आए बहुत पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते मदीना पहुंच जाते। अच्छा, जहन्नम नहीं पहुंचता, इदारे के मदीने पहुंचता है। इसकी बीवी बोले अच्छा ठीक, हम इम्तिहान लेते हैं ये पीर कहां तक पहुंचा हुआ। खाना बनाई और थाली में पहले गोश्त रखी, उसके बाद भात से, चावल से, भात की बोले, भात बोले, भात से गोश्त को ढक प्लेट बराबर कर। शोहर को बोला जाए दस्तरखान बिछाई, शोहर दिया दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, ये बीवी प्लेट दी के ले जाइए, लेके गया। आया तरकारी के लिए, ये तरकारी तो गोश्त दो, बीवी बोली सब कुछ पहुंच गया, अब जाइए। पीर साहब को बोली आपके पीर साहब पहुंचे हुए हैं ना? बोला हाँ बहुत पहुंचे हुए। वो आंख बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया देखते हैं। बोला जाइए। अब बीवी का आगे क्या बोलेगा ये? बीवी का आगे ज्यादा बोलेगा तो सर का बाल उड़ा देगी बीवी। कुछ बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया तो पीर साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे भाई भात लाके दे दिया है, तरकारी। बोला कि हुजूर मेरी बीवी बोल रही है कि सब कुछ पहुंच गया। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि तुमको हमको पहचानते हो, हम कहां तक पहुंचे हैं? बोला नहीं वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बीवी का कहना कि सब कुछ पहुंच गया है, पीर साहब से कह। तो पीर साहब बोले कि तुम्हारी बीवी कहां? बोला उसको, वो हमें पहचानती नहीं है अभी, हम कहां तक पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते, सारी दुनिया देख लेते हैं। तो बीवी पर्दे से बोली कि इतना झाड़ू मारेगा ना सर का बाले उड़ा देगा। आगे में प्लेट है, प्लेट भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आ रही और आंख बंद कर रहे, सारी दुनिया देख रहे, तुम पीर हो कि पेरा? है। तो पीर साहब ना एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते। तो कुछ मुरीद लोग जलने लगा कि भाई आखिर मुरीद तो हम लोग भी हैं, हमसे पीर साहब इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, आखिर ये अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग दुश्मनी जलन कर रहा है। तो पीर साहब ने कहा भाई ऐसा करो, 5-6 मुर्गा ले, 5-6 मुर्गा ले आओ। मुर्गा हाजिर किया गया पीर साहब के आगे। अब वो जो जलने वाले लोग थे ना, उनको बुलाया और जिससे मोहब्बत करते थे उसको ही बुलाया, बोला बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। तो पीर साहब एक मुरीद को बोला कि देखो ये मुर्गा लो, छुरी लो, इसको ज़िबा करके लाओ, ज़िबा करके। लेकिन याद रहे ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। वो मुरीद बोला कि हजरत हम तो इसमें माहिर हैं, हमको कोई देख सकता है, ये मेरा बाएं हाथ का खेल। बोला जो गया जबा करके लेके चले। पीर साहब बोला कोई देखा? बोला कैसे देखता? हम घर में घुसे, दरवाजा लगाए, खिड़की लगाए, मार
मारे छुरी जमा करके लेके चले। बोला वाह बेटा, बैठ बैठ बैठ। दूसरे को बोला भाई तुम लेके जाओ, तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, कोई ना देखे। वो भी गया जमा करके लेके आया। पीर साहब ने कहा देखा, बोला कैसे देखता, बड़का गड्ढा था उसी में कूद गए, मारे छुरी जमा करके लेके चले आए। यानी चारों पांच जिभा कर। अब जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब, उसको बोला कि अब एक मुर्गा तुम लो, छुरी लो, जाओ। और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, इस मुर्गे को ऐसी जगह जिभा करना जहां कोई ना देखे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूं मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुरीद उठा, मुर्गा लिया, चाकू लिया, गया। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे की पता है ना मुरीद का पता है। तो वो सब नौजवान जो जलता था वो सब कहने लगा, देखे पीर साहब, उसी से आप मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बेवकूफ। हम लोग को देखे गए, झट से पट से पकड़े, झट से लेके चले। 1 घंटा हो गया, अभी तक उसका पता नहीं। पीर साहब बोला कि हाँ ये बात तो सही है, अच्छा देखो कब आता है। ठीक 1.5 घंटा के बाद वो आया, तो मुर्गा ज़िबा नहीं किया, जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा वापस लाया। 3 लोगों ने लगा के लेके पीर साहब 1.5 घंटा टाइम लिया, मुर्गो जमा नहीं किया। तो पीर साहब ने पूछा कि भाई मुर्गा ज़िबा क्यों नहीं किया? वो बोला कि हजरत मेरे शेख, आपने कहा था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। मैं जहां जहां भी इस मुर्गे को ज़िबा करना चाहा, मेरा ईमान कहता था, मेरा ईमान कहता था कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इसी वजह से हजरत हम ज़िबा नहीं कर पाए। पीर साहब खड़े हो गए, मुरीद को सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इनसे ज्यादा प्यार करता हूं। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना दुनिया में यारो, प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे। और नबी से सच्ची मोहब्बत की निशानी है कि वक्त जब नमाज का हो जाए तो नमाज को अदा कर लेना। पहली फुर्सत में मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो,
आज तक तुम मस्जिदों से दूर थे, आज तक तुम सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह अहद करो कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। कल मस्जिद तो जगह नहीं मिल गई, मस्जिद फुल। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाते हैं। यहाँ आप लोग भी ईदगाह जाते हैं? तब ईदगाह जाते हैं नमाज में। तो शहरों में देखते होंगे, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोलकाता हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, तो शहर में रिक्शे वाले की उस दिन कमाई होती, लोगों को ढो ढो करके ईदगाह ले जाता है, रिक्शा में बैठा बैठा के। अब ईदगाह दूर है, लोग पैदल नहीं चलना चाहते। अब जिसके पास गाड़ी नहीं, रिक्शा पकड़ लेता है। मुसलमान रिक्शा वाला था, लोगों को पहुंचा रहा था। अब देखा जमात खड़ी हो गई, तो टोपी तो इसके पास में थी नहीं, एक पॉलिथीन था, वही सर पे रख लिया, नियत बांध के खड़ा हो गया। अच्छा, ईदगाह जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं भाई, लेके जाते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो 4-5 बच्चा उसका रिक्शा में चढ़ गया और एक बच्चा बचाया। भोपो होता है रिक्शा में, अरे भोपो होता है कि नहीं मस्जिद रिक्शा में? एक बच्चा बचाया, भो। रिक्शा वाला बोला अरे उतरेगा, नियत बोला उतरेगा, जल्दी उतर। तो बच्चा छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा फिर बजाया। ये बोलता अभी हम नमाज में नहीं रहते, अभी तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, बैठ। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला जमात का टाइम हो गया, वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, भाग गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि दोस्त शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से एक रकात नमाज मिल गई। अगर वजू के चक्कर में रहते तो हमको एक रकात नमाज नहीं मिलती। भाई नमाज हुई? बोलो नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे। या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा यही पैगाम देता है। मदरसे की चटाई पर बैठकर हमारे उलमा यही पैगाम देते हैं, दीन नहीं जानते हो आओ मदरसे में दीन सीखो। नमाज मुकम्मल नहीं है, आओ मदरसे में नमाज को मुकम्मल करो। कुर्बान जाओ, अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद नहीं याद है, दुआए मासूरा याद नहीं है, सना याद नहीं है, आओ मदरसे में बैठो। सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो। इंशाअल्लाह नौजवानों, बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि नहीं हम कुरान पढ़ने नहीं जानते। अरे मुसलमान का बच्चा होकर बोलता कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं, आखिर क्या वजह है? तो पता ये चला कि उम्र हो गई, अब वो पढ़ना नहीं चाहता है। एक बात याद रखिएगा, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। ये मैं तालिब इल्म, मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी उम्र 65 से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने के अंदर में मैंने कुरान पढ़ाया है, मैंने कुरान पढ़ाया है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सच्ची मोहब्बत मुझसे करेगा, जो मुझे सीने से लगाएगा, हम उसके सीने में उतरते चले जाएंगे। तुम कुरान कोशिश तो करके देखो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश, नौजवानों ज्यादा नहीं, हम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा नहीं बोल रहे, सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट
रोजाना इस मदरसा रोज़तुल उलूम में रोजाना बैठो हजरत के पास में, नाजिम साहब के पास में, कारी साहब के पास में कि हजरत आप हमको कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह 10 मिनट तेरे लिए बहुत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, अगर सच्ची मोहब्बत रही, अगर पक्की मोहब्बत रही तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे। अल्लाह चाहेगा तो 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर में तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। इंशाअल्लाह पढ़ोगे भाई, इंशाअल्लाह पढ़ोगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किताब आज ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। ये जो कुरान है ना आज किताबी शक्ल में, कल इंसानी शक्ल में होगा क़यामत के दिन। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया। या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत किया करता था, तेरा जो हुक्म था उस पर अमल करता था, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोला। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ो। देखिए अरबी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं है, हम संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हम ज्योग्राफिया के खिलाफ नहीं है। मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। हशर के मैदान में ये कुरान अपने मोहब्बत करने वाला के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में अल्लाह के हुक्म से दाखिल कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले मैं देखना चाहता हूँ। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। कितना आदमी चाहिए भाई? बोलो भाई। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनर জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10টা দোয়া করব। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अब मैं मुसाफिर हूँ, हुजूर की हदीस है कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। वो नौजवान जो अपने माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, बाप का लख्ते जिगर बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपए चंदा देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मैं कुरान से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ, माँ का अकेलौता, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हूँ, बाप का लख्ते जिगर बेटा हूँ। है कोई ऐसा नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 5000 টাকা এটা মাদ্রাসাতে দান করো, তোমার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, पहला नाम उसका आए कि हजरत पहले नंबर पे मेरा नाम रखिएगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है या अब्दुल रशीद है। कोई ऐसा सखी है, ऐसा कोई दानी है, कोई ऐसा फैयाज दिल वाला?
5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ की मोहब्बत के आगे 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। और सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये तुम अल्लाह को कर्जा दोगे 5000 रुपया, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि मेरे बंदो मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला 10 है। कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला नकद है, नकद दे दो। नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। अच्छा, इंशाल्लाह भी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे का जमाना है। फोन पे है, फोन पे कर दो। पेटीएम है, पेटीएम कर दो। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए या लेने के लिए बैठा हुआ है। कोई पहला नौजवान 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, कोई सखी होगा, ये हजारों का मजमा है इंशाअल्लाह, कोई ना कोई एक अल्लाह का बंदा होगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है इंशाअल्लाह। जबान से बात निकली है, ये बात इंशाअल्लाह अल्लाह मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, इसालो सवाब की नियत से 5000 रुपए मदरसा रोज़तुल उलूम के अंदर में सदका करेगा, ताउन करेगा, दान करेगा। अल्लाह इसका अजर मेरे नौजवानों इस जान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है, एक आदमी कोई मजमे के अंदर में हो, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक कोई सखी खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार है। एक कोई नौजवान है, कोई है जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। किसी खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसे में रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसे में रहना नहीं है। एक नौजवान 5000 रुपए दान करते पारें इंशाअल्लाह, तुम्हार জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई, पहला नौजवान। नाम की बाबू, नाम बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये नौजवान बोला कि हम नाम नहीं बताएंगे, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से हम 5000 रुपए दान करेंगे। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो, आमीन बोला। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी है, नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं इंशाल्लाह नाम लिखा दे। अच्छा, आप धान भी दे सकते हैं, अभी खेत में धान लगा हुआ है, अब फसल जब धान हो जाएगा आप धान दे देंगे। मकई है, मकई दे देंगे। गेहूं है, गेहूं दे देंगे। दाल है, दाल दे देंगे। भात है, भातों दे दिए।
हाँ तो चावल दीजिएगा तब ना भात बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान इंशाल्लाह 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है जहां पर मेरे अल्लाह ने एक को चुना है वहां मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा खड़ा होगा। ये नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए आ रहा। वाह, आ गया भाई, बैठ गया। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा। दूसरे नंबर पे कोई ना किसी को अल्लाह मेरा तैयार करेगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान है। अच्छा भोजपुरी का मैं शेर भोजपुरी सुना दे भाई, सुना दे। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह। सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के सीना, देखे मदीना अर्श के सीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। इंशाल्लाह भोजपुरी और सुना देंगे। दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला और कोई एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा कोई दूसरे नंबर पे 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য কষ্ট দোয়া করে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ये हमारे भाई की तरह ये नौजवान हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ उठा अपनी जगह से अपना नाम नहीं बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए दिया है। नौजवानों, इसी के तरह तुम भी तो माँ का बेटा हो, इन्हीं के तरह तुम भी तो बाप का बेटा हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए से क्या आप नहीं यहाँ दोगे तो गरीब हो जाओगे, दे दोगे तो गरीब हो जाओगे, चूल्हा बंद हो जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। अरे नहीं, मेरा अल्लाह रुकने नहीं देगा। मेरा अल्लाह और देगा। कहां से देगा, किधर से देगा, किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए दे। देखिए हमको इतनी देर नहीं लगती है चंदा करने में। ये पहला जलसा है कि दूसरा बंदा ये 5000 से शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए चंदा किया है। ये रांची में, रांची जमशेदपुर के अंदर में 1 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने चंदा किया। मस्जिद का जलसा 1 करोड़ 5 लाख। और देने वाले मैं 50,000 से शुरू किया था। देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख 5 लाख रुपए दे रहे थे। मैं दंग रह गया कि या अल्लाह क्या जज्बा है लोगों के अंदर में। एक बात याद रखो, अल्लाह उसी को देता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। माशाअल्लाह। ये रियाजुद्दीन बाबू देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे रियाजुद्दीन बाबू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे रियाजुद्दीन बाबू के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई 2 आदमी हो गए। भाई तीसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान। भाई सोचते रह जाओगे, जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, कल को अफसोस होगा क्या हाँ हम नहीं दे पाए। अच्छा सौदा को मैं सस्ता करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सौदा को सस्ता करता हूँ। 2 आदमी हो गए। अब इस सौदे में मत रुकना, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। ए बाबू चाय वाला बैठ जा।